अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों के साथ साथ जानवरों, परिंदों और कीड़ों मकोड़ों को भी पैदा किया और उनकी जिंदगी भी एक दिन खत्म हो जाएगी और वह भी इंसानों की तरह मौत का मजा चखेंगे। जैसे कि अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सुन जायकतुन मौत, यानी कि हर वो चीज जिसके अंदर जान है उसको एक ना एक दिन मरना है। मगर सवाल यह पैदा होता है कि जब जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे वगैरह मरते हैं तो मौत के बाद उनकी लाशें और उनकी रूहें कहाँ चली जाती हैं? जानवर, परिंदे और दूसरी चीजों की रूहें कौन कब्ज करता है? और आज हम आपको जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के बारे में हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे और यह भी बताएंगे कि जब जानवर मरते हैं तो उनके साथी जानवर भी उन पर रोते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया के कई इलाकों में बहुत से परिंदे, बिल्लियां, चूहे और जानवर पाए जाते हैं और यह जानवर भी बगैर किसी हादसे के एक दिन खत्म हो जाते हैं, मगर इनके मुर्दा जिस्म और लाशें कहीं हमें नजर नहीं आती। अपने हादसात तौर पे मरने वाले जानवरों की लाशें देखी होंगी, जैसे किसी रोड पर गाड़ी की टक्कर से मरने वाले जानवर या फिर बिजली की तारों में उलझकर मरने वाले जानवर भी देखे होंगे, मगर जो जानवर खुद से मरते हैं उनकी लाशें कहाँ जाती हैं? दोस्तों, हमें इन मुर्दा जानवरों की लाशें नजर नहीं आती। जो कैद में मर जाए या उन्हें जहर देकर मार दिया जाए या शिकारी या किसी दूसरे परिंदे ने इसे जख्मी किया हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि किसी चींटी को भी ऐसा नहीं देखा होगा। हाँ, अगर कोई बीमारी की वजह से जानवर अचानक मरता है तो आप देख रहे होते हैं। यही सवाल है हजरत इमाम जाफर रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया तो उन्होंने इसकी हैरान कर देने वाली वजह बताते हुए फरमाया, अपने आप ही मरने वाले जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के मुर्दा जिस्म तुम्हें इसलिए नजर नहीं आते कि उनको यानी चौपाइयों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत की खबर अल्लाह तबारक ताला की तरफ से पहले से ही हो जाती है और वह मौत के आने से पहले पहले पहाड़ों, गुफाओं, दरख्त के खोखले तनों, जमीन के सुराख या गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। यह अल्लाह तबारक ताला का कानून है जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है, वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़ों मकोड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को ले लिया जाए तो एक अंदाजे के हिसाब से इस दुनिया में 700 अरब से भी ज्यादा परिंदे मौजूद हैं। अगर यह परिंदे खुद से कहीं भी इधर उधर मर जाते तो जमीन पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। हर तरफ इसके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बहुत सारी बीमारियों की वजह बनते। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाया है, फबिअय्या ला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। तो प्यारे दोस्तों, जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है, कौन निकालता है? क्या इंसानों की तरह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत जानवरों की रूह भी कब्ज करते हैं? इस बारे में हकीकत तो अल्लाह तबारक ताला ही बेहतर जानता है, मगर एक हदीस में है कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूह तस्बीह में है, तो जब इनकी तस्बीह खत्म हो जाती है तो इनको मौत आ जाती है, लिहाजा इनकी मौत मलकुल मौत के कब्जे में नहीं। और इस बारे में कई रिवायत भी मौजूद हैं। एक रिवायत है कि मलकुल मौत सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज करते हैं और एक रिवायत यह है कि एक फरिश्ता जिन्नात की और एक शैतानों की और एक फरिश्ता परिंदों या मछलियों की, कीड़े मकोड़ों की रूह को कब्ज करने की ड्यूटी दी गई है। वैसे इस बारे में कई रिवायत हैं और कुछ रिवायत से पता चलता है कि मलकुल मौत हर जानदार यानी इंसानों, जिनों और दूसरी चीजों की रूह कब्ज करते हैं। कुछ रिवायत इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि सभी जानवर की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक ताला ने मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को सौंपी हुई है। एक रिवायत में है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के बगैर अपनी मर्जी से कब्ज नहीं कर सकता। चनांचे इस बात से इशारा मिलता है कि मच्छर की रूह कब्ज करने का हुक्म भी अल्लाह तबारक ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को फरमाया है। इमाम कुर्तुबी में रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बारे में इरशाद फरमाते हैं कि हदीस मुबारक से पता चलता है कि हर वो चीज जिसके अंदर जान है उसकी रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी
अल्लाह तबारक ताला ने मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को दी हुई है। इमाम मलिक बिन अनस रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक मर्तबा एक शख्स ने पूछा कि क्या मच्छरों की रूह भी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्ज करते हैं? तो उन्होंने पूछा क्या इसमें जान होती है? जवाब दिया गया जी हाँ। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि बस उनकी जान भी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ही कब्ज करते हैं। मेरे दोस्तों, जानवर भी जानते हैं कि इनको मौत आने वाली है। इस बारे में तहकीकने वालों के बीच इख्तिलाफ पाया जाता है, मगर कुछ रिवायत में है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक वाकिया जिसे मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब हिकायत रूमी में लिखा है कि एक मर्तबा एक शख्स हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से आकर कहने लगा कि मेरे घर में एक कुत्ता और एक मुर्गा है, मैं इनकी बोली जानना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया, लेकिन जब उसने जिद की तो अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा हो गया और उसके घर में मौजूद कुत्ते और एक मुर्गे की बोली समझा दी गई। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से ऐसा हुआ तो उसने सुना कि कुत्ता और मुर्गा दूसरे जानवरों के मरने की बात करते हैं कि कल घोड़ा मर जाएगा, तो वैसा ही होता है। दोस्तों, भले ही एक खास हिकायत है, मगर कुछ रिवायत के मुताबिक जानवर को अपनी मौत के बारे में अल्लाह तबारक ताला की तरफ से पता चल जाता है। मेरे दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या अपने प्यारों की लाश पर जानवर भी रोते हैं? तो दोस्तों, ऐसे कई वाकयात भी सामने आते हैं जिनसे यह साबित होता है कि अक्सर जानवर अपने साथी के मरने पर रोते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। परिंदों में कौवों को बारे में आता है कि कौवा 10-10 दिन तक गम मनाता है और हाथी और भेड़िए भी आवाज निकाल कर रोते हैं। इसके अलावा रोने और चीखने के हवाले से सबसे ज्यादा मशहूर जानवर बंदर है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह चीखता चिल्लाता, और अगर किसी बंदरिया का बच्चा मर जाए तो इसका रोना देखने लायक होता है। क्या आप जानते हैं, जिस तरह इंसानों के जज्बात होते हैं इसी तरह जानवरों और दरख्तों के भी जज्बात होते हैं। जैसे इंसान गम, खुशी, तकलीफ और राहत महसूस कर सकता है, इसी तरह दरख्त और जानवर भी इन सारी चीजों को महसूस कर सकते हैं। माहिरीन ने इस बात को माना है कि जब हम किसी पेड़ या पौधे के नजदीक बैठकर अच्छी बातें यानी पॉजिटिव बातें करते हैं और उन पौधों को प्यार से छूते हैं तो इनकी बढ़ने की रफ्तार, इनकी ग्रोथ और बढ़ जाती है और वो बहुत सेहतमंद होते हैं। और इसका उल्टा अगर किसी पेड़ पौधे का ख्याल ना रखा जाए या इनके सामने नफरत भरी नेगेटिविटी बातें की जाएं, तो इन पर भी उसका बुरा असर पड़ता है और वह मुरझा जाते हैं। पाक है वो जात जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें अपनी मौत की कब्र और अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी जिंदगी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के हिसाब से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।